ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि आता बातमी दिल्लीला वेढलेल्या शेतकरी आंदोलनाची। केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब हरियाणातील शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर मागील 6 दिवसांपासून आंदोलन करतायत। आज आंदोलनाचा 7वा दिवस आहे। दरम्यान काल केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेली पहिली बैठक निष्फळ ठरली। उद्या पुन्हा एकदा शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये बैठक होणार आहे, पण त्याआधी थोड्याच वेळात म्हणजे 9 वाजता सिंधू बॉर्डरवर आज पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे। तर तिकडे शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रीय खेळाडू पुढे आलेत। त्यांनी केंद्राला 5 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिलाय। शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर 5 डिसेंबरला अर्जुन आणि पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपती भवनासमोर ठेवण्याचा इशारा पद्मश्री कुस्तीपटू करतार सिंग यांनी दिलाय। हॉकीपटू राजबीर सिंग, बास्केटबॉलपटू सज्जन सिंग शिमा यांनीही करतार सिंग यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे। या सगळ्याबद्दलचे अपडेट देण्यासाठी प्रशांत कदम आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, कालची बैठक निष्फळ ठरलेली आहे। पंजाबच्या खेळाडूंनी सुद्धा आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे आणि आता उद्या पुन्हा बैठक होणार आहे। नेमकं काय घडतंय दिल्लीच्या सीमेवर आणि दिल्लीमध्ये? दीपक, खरं तर कालची जी बैठक होती त्याच्यामध्ये म्हणजे केवळ एक औपचारिकता होती। कदाचित दोन्हीही बाजूंना एक सुरुवात करायची होती, त्याच्यामुळे ही बैठक झाली। त्या पहिल्या बैठकीतून फारशा अपेक्षा नव्हत्याच, कारण केंद्र सरकारकडून पण दिसत होतं की राजनाथ सिंह किंवा इतर कुठले ज्येष्ठ मंत्री उतरवण्यापेक्षा नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियुष गोयल यांना बैठकीसाठी पाठवण्यात आलेलं होतं। 35 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी जे आहेत ते या बैठकीमध्ये सामील होते। सरकारनं प्रस्ताव दिला की तुम्ही छोटी कमिटी करून आमच्याशी चर्चा करा, मात्र शेतकऱ्यांना हा प्रस्ताव मान्य नाहीये, कारण अशा पद्धतीनं छोटी कमिटी करणं म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्यात फूट पडू शकते की कुणी नेमकं प्रतिनिधित्व करायचं यावरून, आणि त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की चर्चा जी आहे ती सर्वांशी होत राहील। दुसरीकडे आंदोलनासाठी पाठिंबा जो आहे तो वाढत चाललेला आहे। जसं की अनेक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू जे आहेत ते या सगळ्या आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत। पंजाबच्या चित्रपट क्षेत्रातले जे कलाकार आहेत ते सुद्धा पाठीशी उभे राहताना दिसत आहेत, आणि हरियाणामधल्या खाप पंचायतीचे जे सगळे सरपंच आहेत ते सुद्धा आता या सगळ्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला उतरू लागले आहेत, आणि त्यामुळे हे आंदोलन जे आहे ते उग्र होऊ शकतं। सकाळ जी आहे ते या आंदोलनातली पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे, आणि या सगळ्या लोकांचा विश्वास जो आहे तो ठाम है। कई युवा शेतकरी आता माझ्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात। जिस तरह से कल सरकार ने बातचीत की थी, आपको लगता है कि सरकार की मंशा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की थी? सर, सरकार की अगर मंशा प्रॉब्लम सॉल्व करने की होती तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले की सॉल्व हो जाती। ये पंजाब के लोगों को यहाँ पर दिल्ली में आना नहीं पड़ता, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन जो था ये 2-3 महीने पहले से ही चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम सरकार के नज़र में पहले से ही थी, पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाए। अब एट द एंड हमें दिल्ली आना ही पड़ा, और हम लोग यूपी से आए हैं, हम फार्मर्स की सपोर्ट में आए हैं। हम लोग यूपी से हैं। हम जो ये फार्मर्स को लग रहा आने वाले टाइम में इनको जो प्रॉब्लम हो सकती है, हम उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र करते हुए आ रहे हैं। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो हमारी धान की फसल थी वो हम लोगों ने 1100 रुपए प्रति कुंटल के रेट पर बेचा है, और वो किसने खरीदा है? आड़तियों ने खरीदा है। सरकार लगता है कि इस बिल से जो है वो किसानों का नुकसान ही होने जा रहा है, क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि किसानों को ये भ्रम हो रहा है। हमारा बिल्कुल ओपन चैलेंज है। हम लोग यूपी से हैं, और यूपी में कहीं भी जहां सरकार के सेंटर हैं, कहीं भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप वहां पूछ सकते हैं कि किसी का सरकारी रेट के ऊपर धान तुला है। 100 में से अगर 50% भी तुला हो तो आप कह सकते हो कि हाँ भी तुल गया। 100 में से 95% बिल्कुल धान नहीं तुला है, पर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम इस बार पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा धान खरीदा है। और गवर्नमेंट ने पैसा पे किया है, बिचौलियों को किया है, और वो बिचौलिए भी गवर्नमेंट के ही हैं। जब हम एसडीएम के पास, ये इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी 20 दिन में निपट जाएंगी। यूपी में लखीमपुर खीरी से हम बिलोंग करते हैं, भीरा खीरी से, और वहां पे हमारा गन्ने का पेमेंट 1.5 साल से नहीं मिल रहा, और हम एसडीएम के पास जाते हैं, वो हर बार। क्या लगता है कल जिस तरह से चर्चा हुई, ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा अभी? अगर सरकार का एरोगेंस ऐसे ही कायम रहा तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, और सरकार का बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ सरकार कहती है कि आप इंडिया में कहीं भी फसल बेच सकते हैं, तो यूपी का किसान हरियाणा में अपनी पैडी क्यों नहीं बेच पाया? क्यों मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में है, क्यों मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ का यूपी का पैडी नहीं आने दिया? ये डबल स्टैंडर्ड है। सरकार बेवकूफ बना रही है किसानों को। सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है, और अपना फेलियर इन्होंने अब किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं एक तरीके से। तर या प्रतिक्रिया आहेत शेतकऱ्यांचा, कारण जरी चर्चा झालेली असली तरी त्यांचं उत्तर समाधान जे आहे ते झालेलं नाहीये, आणि त्यामुळे या आंदोलनाची धग जी आहे ती अजूनही वाढताना दिसेल।
निश्चितच त्यामुळे येत्या काळामध्ये सरकार कसा नेमक्या पद्धतीने तोडगा काढतोय हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असेल. प्रशांत, या आंदोलनाचे अपडेट दिवसभरात जाणून घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद दिलेल्या माहितीबद्दल.